नमस्कार। अगर आप ओडिशा में एक टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओटीईटी 2026 के बारे में, मतलब ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? अगर टीचिंग आपका पैशन है और आप ओडिशा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सच मानिए ये एक जबरदस्त मौका है। तो चलिए देखते हैं कि इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है और इसका रास्ता क्या है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ओटीईटी आखिर है क्या, क्योंकि जब हम इसे समझ लेंगे तभी तो आगे की पूरी प्रोसेस क्लियर होगी, है ना? तो देखिए, ओटीईटी का मतलब है ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक तरह का क्वालिफाइंग टेस्ट है जिसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी बीएससी ओडिशा कंडक्ट कराता है। और हाँ, ये मैंडेटरी है, मतलब इसे पास किए बिना ओडिशा के सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। अब ये जो टेस्ट है ना, ये 2 लेवल्स के लिए टीचर्स को सर्टिफाई करता है। पहला लेवल है क्लासेस 1 से 5 के लिए और दूसरा है क्लासेस 6 से 8 के लिए। सीधा सा हिसाब है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, मतलब एलिजिबिलिटी पर। क्या आप इस टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं? चलिए अब एक एक करके सारी शर्तों को देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, ओटीईटी में 2 अलग अलग पेपर होते हैं। पेपर आई है प्राइमरी लेवल के लिए, मतलब क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए, और पेपर 2 है अपर प्राइमरी लेवल के लिए, यानी क्लास 6 से 8 के लिए। और जाहिर सी बात है, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग हैं। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इसके लिए हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। और हाँ, एससी, एसटी, ओबीसी जैसी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये 45% है। इसके साथ साथ डीईएल या बीएड्स जैसा कोई डिप्लोमा भी जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने कोर्स के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं पेपर 2 पर। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए होंगे। और हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए यहाँ भी 45% की छूट है। साथ में बीएड या इसके बराबर की कोई डिग्री होनी चाहिए। और पेपर 1 की तरह ही यहाँ भी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। एक बात का खास ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। इस परीक्षा में सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ओडिशा के परमानेंट रेजिडेंट हैं। तो अगर आप ओडिशा के निवासी हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब जरा एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाकई में एक बेहतरीन मौका है। चलिए, एलिजिबिलिटी तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ बहुत ज़रूरी डिटेल्स की, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फीस। इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये डेट ज़रा ध्यान से देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 मार्च 2026 से शुरू हो रही हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 9 अप्रैल 2026 रात 11:45 तक। तो प्लीज़ इस डेट को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए, कोई चांस नहीं लेना है। और आपका एडमिट कार्ड 15 मई को आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम 29 मई को है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल और एससीबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये है 500 रुपीज़ और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये 300 रुपीज़ है। और हाँ, पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन ही करना होगा। ठीक है, तो अब आपको एलिजिबिलिटी पता है, डेट्स पता है, तो सवाल उठता है कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए अब ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस काफ़ी सीधी सादी है, बस 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले bscodisha.ac.in पर जाइए। वहाँ आपको OTET 2026 का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा। इसके बाद अपनी स्कैन फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर ऑनलाइन फीस पे करनी है और सबसे आखिर में जो कंफर्मेशन पेज आएगा उसे डाउनलोड करके प्रिंट ज़रूर कर लीजिएगा। यह आपके रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस यही है पूरा प्रोसेस। ओटीईटी एग्जाम को पास करना ओडिशा में आपके टीचिंग करियर की तरफ पहला और शायद सबसे ज़रूरी कदम है। सिलेक्शन प्रोसेस भी एकदम क्लियर है। आपको सिर्फ एक रिटन एग्जाम देना है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। बस एक एग्जाम पास करना है और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और अब सबसे जबरदस्त बात, एक बार आपने ओटीटी क्वालिफाई कर लिया तो वो जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। जी हाँ, हमेशा के लिए। मतलब बार बार एग्जाम देने का कोई झंझट नहीं। एक बार पास किया और बस हो गया। पूरी अधिसूचना का लिंक विवरण में उपलब्ध है।